तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ मैथ क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने बताया था अवयव के पूरे जो कॉन्सेप्ट है शुरू से जीरो से लेकर पूरी तक, जहाँ तक एक प्रश्नावली 3.1 में जहाँ तक काम आ सके, ठीक है। लेकिन एक जो मैंने एक टॉपिक नहीं बताया था वो था बराबर अवयव, बराबर इक्वल मैट्रिक्स मैंने नहीं बताया था, ठीक है। जब वो ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बता दूंगा, ठीक ना। मैंने बहुत सा मैट्रिक्स करवा दिया था, जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगल और क्या स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बहुत बता दिया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक ना, ट्रायंगल मैट्रिक्स और होता है जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे कुछ मैंने लगभग बहुत सा जो था कॉन्सेप्ट चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 में जो काम आने वाला था लगभग मैंने क्या था बता दिया था, ठीक ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी प्रश्नावली 3.1 से। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम खोलकर बताने के लिए, ठीक। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, प्रश्नावली 3.1 12वीं क्लास 12वीं, ठीक ना। क्वेश्चन करा अवयव दिया गया के लिए अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव कुछ दिया गया उसका जो है मान आपको लिखना है, ठीक ना। अवयव की कोटि क्या होता है, अवयव क्या होता है मैंने वो बता दिया था, ठीक। लेकिन इसमें एक जो है अवयव कुछ ऐसे बीच साथ दिया गया, उसको मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा। अवयव दिया गया, इसमें अवयव क्या दिया गया है, ये अवयव के बारे में पहले देख लेते हैं। क्या क्या दिया गया, 2, 5, 19, 7, 2, 5, 19 - 7, इससे कुछ दिया गया, ठीक है। 35, 2 -2 है, और 5 बटा 2 और 2, ठीक है, सॉरी 12 है। उसके बाद है क्या, √3 1 और -5 17, ये दिया गया मैट्रिक्स, दिया गया ए बराबर, क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया। इसमें क्वेश्चन क्या करना, पहला क्वेश्चन है इसमें अवयव की कोटि, क्या दिया गया, अवयव की कोटि। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। और तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है अवयव A13 बराबर, उसके बाद कह रहा है A21 बराबर, और उसके बाद कह रहा है A33 बराबर, और उसके बाद कह रहा है A24 बराबर, और कह रहा है A23 बराबर। देखिए मैंने ये दोनों तो बता दिया था, लेकिन ये वाला नहीं बताया था, ठीक है। ये क्या होता है नहीं होता, ठीक, आज उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। कह रहा अवयव की कोटि बताइए, मैंने क्या बताया था, जो रो की संख्या होगा और जो कॉलम की संख्या होगा उसको क्या कर दीजिए, बाय में करके लिख दीजिए। इसमें रो की संख्या क्या है, कितना है, 1 2 3, रो की संख्या 1 2 3, और कॉलम संख्या कितना है, 1 2 3 4, कॉलम संख्या। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3/4 या 4/3, ऐसे कर पढ़ेंगे, 3/4 या 4/3। बोले थे ना उस दिन मल्टीप्लाई इसको पढ़ने का नहीं, बोले थे ना इसको मल्टीप्लाई में नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद अवयव की संख्या क्या बताए थे, इसके जो अंदर है अवयव सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है अवयव की संख्या, 12। ऐसे भी इसको भी गुणा करके आप लोग पता कर सकते हैं अवयव की संख्या कितना है, टोटल है 12। अब लेकिन एक क्वेश्चन इसमें नया जुड़ता है, क्या, A13 बराबर हम क्या लिखेंगे, A13 बराबर क्या लिखेंगे। देखिए पहले जो होगा वो रो होगा,
जो 1 इसका मतलब जो पहले है वो रो है, दूसरा जो है कॉलम है। हमेशा ध्यान रखिए, ये पहले रो है, ये कॉलम है। देखिए ये सब वाला होता है ना आई जे बराबर, आई क्या होता है रो और जे क्या होता है कॉलम। इसमें जो 1 पहला रो तीसरा कॉलम कर रहा है, ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम कर रहा है, जिसमें पहला रो ऊपर वाला हुआ और तीसरा कॉलम क्या हुआ ये, यानी A13 का मान है कितना 19, कितना हुआ 19। अब है A21, A22 मतलब दूसरा रो और 1 मतलब पहला कॉलम, दूसरा रो ये हुआ और पहला कॉलम ये हुआ, A21 बराबर कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। अब क्या है, अब है A33 इसका मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, ए पहला दूसरा तीसरा रो ये 1 पहला दूसरा तीसरा कॉलम ये हुआ है। A33 बराबर कितना आ गया -5। और उसके बाद A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो 1 2 3 4 चौथा कॉलम से हो गया 12। अब है A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम ये हो गया 5 बटा 2। ठीक, ये था बेसिक क्वेश्चन, ये था बेसिक क्वेश्चन। ठीक, एक बार आप लोग अच्छी तरीका से इसको देख लीजिए अच्छी तरीका से। ठीक है, मैं फिर से मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझाने के लिए अच्छी तरीका से। पहले आप लोग एक क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, मैं इसको आप साफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को, चलिए इधर एक क्वेश्चन दूसरा समझाने की कोशिश कर देते हैं। ठीक ना, जगह है जगह, इधर क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो अवयव है पूरा टोटल अवयव संख्या कितना 12। अगर 12 है तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर 12 है तो इसमें 1 गुने 12 इसका मतलब क्या है 1 रो होगा 12 कॉलम होगा, ये भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, या 12 गुने 1 कह सकते हैं, 12 कॉलम 1 रो होगा, सॉरी 12 रो 1 कॉलम हो सकता है, ये भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। उसके बाद कह सकते हैं हम कि हम क्या 2 और 6 इसका मतलब 2 रो 6 कॉलम, 6 गुने 2 6 रो 2 कॉलम, ये भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। उसके बाद 3 गुने 4 इसका मतलब 3 बाय 4 3 रो 4 कॉलम, 4 गुने 4 बाय 3 4 रो 3 कॉलम, ये भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। मतलब कितना संभव हो सकता है जिसकी कोटियां बनेगा, इसका मतलब जो उतना अवयव से हमको कैसे कैसे करके या कितना कितना करके हमको अवयव बनाना है, कितना रो लेना है कितना कॉलम, ऐसे करके हमको कितना बनाना है। ठीक है, इसलिए पहला कह रहा है इसमें 24 का अवयव, कितना करा दूसरा का है 24 अवयव, टोटल 24 अवयव है। 24 अवयव में करा कौन कौन संभव कोटि है। संभव कोटि करने का मतलब देखिए हम एक रो 24 कॉलम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, एक रो 24 कॉलम, ये 1/3 1/24। उसके बाद एक रो 24 कॉलम 24 रो 1 कॉलम, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर गया 24/1। ठीक, अब क्या है 2/12 2/12 यानी 2/12 यानी 2 रो 12 कॉलम। अब 12 कॉलम 2 रो ये भी हो सकता है, या सॉरी 12 रो और 2 कॉलम ये भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है 3/8 सॉरी 8 3/8 3/8 इसका मतलब 3 ले सकते हैं रो 8 ले सकते हैं कॉलम, ये भी कर सकते हैं हम क्या 8 ले सकते हैं रो 3 ले सकते हैं कॉलम। ठीक है, 8/3। अब क्या बचा 6 वाला बचा 4 वाला बचा 4/6 और 6/4 और कोई बचा, और कोई बचा देख लीजिए। अब अगर 4 से आगे बढ़े 5 5 से आगे 6 6 वाला ले लिए, 7 वाला नहीं हो सकता, 8 वाला ले लिया, उसके बाद नहीं हो सकता। अब इसका संभव कोटि नहीं हो सकता, इसलिए जो 24 अवयव का था उसमें कितना संभव कोटि बना
1 2 3 4 5 6 7 8। कितना कोटि बना? 8। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ करा है कि संभव कोटियां क्या होगी, इसलिए आंसर क्या होगा? यही होगा। एक इसमें एक और क्वेश्चन है क्या, 13 अवयव का, कितना अवयव का? 13 अवयव का। अगर 13 अवयव का कह रहा है तो इसका मतलब हम एक रो 13 कॉलम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक रो 13 कॉलम, या 13 रो 1 कॉलम, ये भी कर सकते हैं। एक हो गया 13/1 का और 1/13 का। और कोई बन सकता है? अब बोलिएगा और कोई नहीं बन सकता, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, इसलिए इसमें जो होगा 2 ही केस बनेगा, 2 ही संभव कोटि होगी। ठीक ना? एक हो सकता है 13 कॉलम 1 रो, और एक हो सकता है 13 रो 1 कॉलम। इसलिए जो एक का इसमें दूसरा, 2 का दूसरा इसमें ही था क्वेश्चन, 13 अवयवों की संभव कोटियां क्या होगी, तो एक होगा 13/1 और दूसरा होगा 1/13। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया? उसी प्रकार से तीसरा इसमें क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। देखिए तीसरा करा 18 अवयव, क्या करा? 18 अवयव, 18 अवयव करा। देखिए सब सोचिए पहले, 18 का तो गुणनखंड बहुत हो सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, उसके बाद 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। हो सकता है नहीं, 1 2 3 उसके बाद 6 और 9, 5 घोड़ा। इसका मतलब देखिए, एक हम ले सकते 1/18 का, या 18/1 का ले सकते हैं, एक ले सकते हैं 2/9 का, या 9/2 का ले सकते हैं, एक ले सकते हैं 3/6 का, या ले सकते हैं 6/3 का। अब ले सकते हैं आगे, बोलिएगा नहीं, क्योंकि जितना आना था इसी में आ चुका है, अब आगे नहीं आ सकता। ठीक, और इसी में क्वेश्चन एक और करा, 5 अवयव है। अगर 5 अवयव है तो एक हो सकता है क्या, 1 रो 5 कॉलम, एक हो सकता है 5 रो 1 कॉलम। सीधा सीधी बात है, आप लोगों को समझ आएगा। कितना भी बोले ये तो आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप अभी जितना अवयव बोले, कितना भी अवयव अपना मर्जी से बना के रख ले, आप इसको जरूर अच्छी तरीका से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक ना? बहुत ईजी था क्वेश्चन, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, लिए धन्यवाद। अब हम आप लोगों के अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 से अगले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।